सभी भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भारत। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखते समय आप सभी स्वस्थ, खुशहाल और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इन वीडियोस को बनाने का मकसद ही एकमात्र ये है कि हमारा जीवन सुखी, समृद्ध और खुशहाल हो, जिसके लिए हम किसी भी दकियानूसी विचारधाराओं, अंधविश्वासों, रूढ़िवादिताओं को पीछे छोड़कर एक नई विचारधारा की तरफ, और ये विचारधारा नई तो नहीं है, ये विचारधारा तो प्राचीन काल से, जब से मानव सृष्टि का सृजन हुआ है, जब से इस प्रकृति का सृजन हुआ है, तब से ये संचालित हो रही है। क्योंकि ये हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है, ये सिंस बर्थ, जैसे ही हमारा इस पृथ्वी पर अवतरण होता है, जन्म होता है, ये शक्ति हमारे अंदर संचालित होना शुरू हो जाती है। बस कुछ लोग हैं जिनको समय रहते इस शक्ति के बारे में पता चल जाता है और उसको वो जागृत करने के लिए इन अभ्यास क्रियाओं को करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे वो समय रहते अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा देते हैं। तो इन शक्तियों के बारे में, ये जो अवचेतन मस्तिष्क की हमारी चमत्कारिक शक्ति है, इसको हम जितनी जल्दी अपने अंदर जागृत करना प्रारंभ कर देंगे, उतनी ही जल्दी हमारा जीवन में खुशहाल परिवर्तन, खुशनुमा परिवर्तन, जिनकी हम हमेशा से अपेक्षा करते रहते हैं, ये आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में, कि किस प्रकार से हम विजुअलाइजेशन करते हुए अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। इसके मुख्य बिंदुओं पर एक बार मैं फिर से चर्चा कर देता हूं। इसमें पहला बिंदु था टेक एक्शन, यानी कि विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करें और जो चीज आपने विजुअलाइज करी है उसको एक्शन मोड में लेकर के आ जाएं। और जैसे ही एक्शन मोड में लाने से पहले दूसरा इसका प्रोसेस है इमेजिन द एंड, यानी कि अंत को ध्यान में रख करके शुरू करें। तीसरा इसमें बिंदु था सी द पिक्चर बिगर, यानी कि जो कुछ भी आपकी कल्पना है उसको थोड़ा सा, उसकी तस्वीर थोड़ी सी बड़ी करके देखें, और जो काम है उसके लिए जो आपने योजना बनाई है, उस कार्य योजना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। आपके काम में स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, और उस काम को करने के लिए आप अभ्यास करना शुरू कर दें, प्रयास करना शुरू कर दें। तो ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस अगर हम सही प्रकार से सीख करके, इसका अभ्यास करके अपनी कार्य योजनाओं को बनाते हैं, तो निश्चित ही हमारे जितने भी काम हैं, हमारे उद्देश्य जो है, वो सही दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारे जीवन की अपेक्षाओं को साकार करने के लिए हमारी ये जो प्राकृतिक शक्तियां, हमारे अवचेतन मन की जो शक्ति है, ये काम करना शुरू कर देती है। इसके लिए एक और टेक्निक है मेंटल मूवी मेथड, यानी मानसिक छवि विधि। और मानसिक छवि विधि
के संबंध में एक चाइना में चीन की एक कहावत है, ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर में हजारों शब्द छिपे होते हैं। एक तस्वीर का जो मूल्य होता है वो हजारों शब्दों के बराबर होता है। हम कई प्रकार के चित्र देखते हैं। चित्रकार पूरी की पूरी कहानियां अपनी एक चित्रकारिता में समाहित कर देता है, पूरी स्टोरी उसमें डिपिक्ट कर देता है चित्रकार। इसीलिए एक कहावत बनी है कि एक चित्र जो है, एक पिक्चर जो है, वो 1000 शब्दों के मूल्य के बराबर होती है। और इसी संबंध में अमेरिकी मनोविज्ञान के जो जनक विलियम जेम्स हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी ऐसी छवि को जो मस्तिष्क में बनी है और जिस पर हमारा विश्वास है उसे स्वीकृत कर देगा। ऐसा दिखाइए जैसा मैं हूं और मैं वैसा ही रहूंगा। तो ऐसा दिखाइए जैसा मैं हूं और मैं वैसा ही रहूंगा। एक मानसिक छवि, एक मानसिक तस्वीर जिसे मन में बिठाया हुआ है और जिस पर हमारा पूर्ण विश्वास होता है, वो होकर रहती है। अगर हमने अपने मन में एक निश्चित समय में एक महान उपलब्धि को हासिल करने की तस्वीर बना ली, तो वो निश्चित समय में घटित होगी, क्योंकि हमारा ये जो अवचेतन मस्तिष्क है उस छवि को, उस तस्वीर को साकार करने के लिए अपना काम शुरू कर देगा और हमारे मस्तिष्क में इसी प्रकार की विचारधाराएं, इसी प्रकार की प्लानिंग, योजना सब बनने तैयार हो जाएंगी और हमें उसी के अनुरूप काम करने के लिए सदैव प्रेरित करेंगी। और जो निश्चित समय हमारे मस्तिष्क ने निर्धारित किया था उस अचीवमेंट को, उस उपलब्धि को देखने के लिए, वो उपलब्धि हमें उसी समय मिलना स्वाभाविक है, वो मिलकर के ही रहेगी। तो हमेशा ही अपने मस्तिष्क में एक विजेता की तस्वीर बनाएं, हमेशा ही खुद को और ज्यादा समृद्ध करने की तस्वीर बनाएं, हमेशा ही अपने व्यक्तित्व को अच्छा निखारने की तस्वीर बनाएं, हमेशा ही अपने समाज को खुशहाल बनाने की तस्वीर बनाएं, हमेशा ही अपने देश को समृद्ध बनाने की तस्वीर बनाएं। तो अगर इन तस्वीरों को हम बनाते हैं तो निश्चित ही हमारा मस्तिष्क उसी प्रकार से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से प्रतिक्रिया देता है और हमारी सोच, हमारा व्यवहार बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। इसमें एक और टेक्निक काम करती है जिसको बोडोइन टेक्निक बोलते हैं। ये बोडोइन प्रोफेसर थे। तो बोडोइन ने क्या सिखाया? बोडोइन ने बताया कि बोडोइन taught that the best way to impress the subconscious mind was to enter into a drowsy sleepy state or a state akin to sleep in which all efforts was reduced to a minimum. Then in a quite passive receptive way, by reflection, he would convey the idea to the subconscious mind. ये बोडोइन जो हैं, ये फ्रांस के रूसो संस्थान में प्रोफेसर चार्ल्स बोडोइन, एक प्रतिभाशाली मानसिक चिकित्सक और न्यू नैन्सी स्कूल के अनुसंधान निर्देशक थे। इन्होंने सन 1910 में ये बात पढ़ाई थी कि अवचेतन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्नीदी, यानी कि जिस समय हमें नींद आने लगती है, सोने की अवस्था, यह वह अवस्था जिसमें हम सोने की अवस्था के बिल्कुल करीब होते हैं।
और ऐसी अवस्था में सबसे कम कोशिश करने की जरूरत होती है। फिर चुपचाप, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से प्रतिबिंबित करके विचारों को अवचेतन मस्तिष्क में पहुंचाएं। इन्होंने यह सूत्र दिया था कि इसे अवचेतन मन में ग्रहण करने का सबसे सरल तरीका विचार को संक्षिप्त करना है। यही सुझाव का ध्येय होना चाहिए। विचार को एक संक्षिप्त रूप दीजिए जिसे जल्दी से याददाश्त में अंकित किया जाए। हम अपने लिए बहुत बड़ी बड़ी कार्य योजनाएं बनाते हैं, पूरी की पूरी थ्योरी पहले लिखते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन उन सबको जैसे बोलते हैं ना कि पूरी कहानी पढ़ी और पूरी कहानी पढ़ने के बाद में हमको सारांश लिखने के लिए कहा जाता है, तो सारांश लिखें। और सारांश लिखने के बाद में हमसे उसमें यह भी कहा जाता है कि एक शीर्षक इसका बताएं। तो शीर्षक उस पूरी की पूरी कहानी का सबसे संक्षिप्त रूप है, और वो संक्षिप्त रूप हमको बहुत ही आसानी के साथ में याद हो जाता है और वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बहुत ही जल्दी बैठ जाता है। और शीर्षक पढ़ने के बाद में वो पूरी कहानी की रूपरेखा हमारे दिमाग में बन जाती है। तो ये जो संक्षिप्त रूप है, जब वो मुश्किल एक सरल से वाक्य के रूप में हो सकता है, इसी सरल से वाक्य को एक लोरी की तरीके से बार बार दोहराना है। जैसे मां अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती है, या एक साधु महात्मा किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, बार बार उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार से ये जो अपने लिए जो सफलता की तस्वीर बनाई है, उसके लिए सफलता की तस्वीर को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा जो वाक्य बनाया है, इसको बार बार दोहराना है। जैसे यह दिव्य क्रम में समाप्त हो, यह दिव्य क्रम में समाप्त हो, यानी जो कुछ भी है, इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर, ये दिव्य क्रम में समाप्त हो। यानी कि हमने जितना भी अपने लिए रूपरेखा तैयार की, जिसको हम चाहते हैं कि ये हमारे लिए साकार हो, ये पिक्चर हमारी साकार हो, ये उपलब्धि हमें अपने जीवन में प्राप्त हो, तो इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन मैटर, डिवाइन ऑर्डर, ये दिव्य क्रम में समाप्त हो। तो इस प्रकार से अगर हम अपनी छवि को बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, अपने लिए रूपरेखा तैयार करते हैं, और अपने लिए एक वाक्य जो बार बार दोहराने के लिए हम तैयार करते हैं, उसको फिर दोहराना शुरू करें, वो अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है और उसके अनुरूप काम करने की योजना हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, और हम काम करना प्रारंभ करते हैं और जीवन में उच्चतम उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी। इसमें एक और तकनीक है जिसको बोलते हैं द स्लीपिंग टेक्निक, सोने की तकनीक। सोने की अवस्था, उम्मीदी अवस्था, इसमें जो है, इसमें प्रयास हमको सबसे कम करना पड़ता है। सोने की स्थिति में अवचेतन मस्तिष्क लेने अथवा प्राप्त करने की स्थिति में ज्यादा होता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन मन का सोने की अवस्था से पूर्व और उठने से पहले सबसे ज्यादा ग्राह्य स्थिति होती है। अवचेतन मस्तिष्क सोने से ठीक पहले और उठने के तुरंत बाद जो है, ये सबसे ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इस समय हमारा चेतन मस्तिष्क ने अभी काम करना शुरू नहीं किया। इस अवस्था में जो भी नकारात्मक विचार हमारी इच्छा को निष्क्रिय कर देते हैं और हमारे अवचेतन मस्तिष्क को स्वीकृत करने से रोकते हैं, उनका उस समय न होना है। यानी नकारात्मक विचार ऐसी स्थिति में हमारे पास में नहीं होते हैं। और किसी नकारात्मक या विनाशकारी आदत से छुटकारा पाने के लिए किस वाक्य को बार बार दोहराया जा सकता है, वो वाक्य सुन लीजिए, समझ लीजिए और इसको बार बार दोहराइए। मैं
ऐसी आदत से पूरी तरह आजाद हूं। सामंजस्यता और मानसिक शांति सर्वोच्च है। अगर ये सेंटेंस बार बार हम दोहराते हैं तो तुरंत ही नकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क में आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं, वो अवचेतन मस्तिष्क में जाते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार की ये जो कुछ तकनीक्स इसमें विजुअलाइजेशन की बताई जा रही हैं इन वीडियोस में, इनका अभ्यास करेंगे, इनके बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और निरंतर अभ्यास करते हुए अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में निरंतर अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहेंगे। असीम शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र व शुभचिंतक ओमदत्त आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथियों को ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं। बस निवेदन यही है कि इनको अपने पास तक ही सीमित ना रखें, इन वीडियोस को अपने इष्ट मित्रों को अवश्य पहुंचाएं ताकि वो भी बताई गई जानकारियों से रूबरू होकर के अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सके। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने इष्ट मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। थैंक यू वेरी मच।